अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीम लगारी मुखातिब और आप देख रहे हैं खुल के बोल। नाज़रीन, हक खतीब अल मरूफ शुफ सरकार घटियापन पर उतर आई है। अपनी वीडियो जिसने भी लगाई हुई है वो डिलीट करने की कोशिश कर रहा है और इकरार हसन के चैनल को बंद करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इसकी जो हकीकत है वो अवाम को ना पता चल सके, हकीकत अवाम के सामने ना जा सके और हकीकत से पर्दाफाश ना हो सके। अब जिसने भी इनकी वीडियोस लगाई हैं उनके चैनल्स को बंद करने की इनकी टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है। 25 लाख रुपया देकर इसने एक टेक्निकल टीम हायर की है जिसका काम सिर्फ ये है कि वो इकरार हसन के चैनल को बंद करे और इकरार हसन के चैनल से उसकी जो वीडियोस हैं वो डिलीट करें। और ऐसा ही हुआ है, कुछ इकरार हसन को वीडियोस को प्राइवेट करना पड़ा है। अब ये स्ट्राइक क्या था? स्ट्राइक ये था कि इसने तस्वीर जो है हक खतीब की जिसने भी लगाई हैं उनको उसने स्ट्राइक भेजे हैं। यानी इकरार हसन को भी यही स्ट्राइक आया है कि मेरी तस्वीरें इकरार हसन यूज कर रहा है, लिहाजा ये एक गैर कानूनी काम कर रहा है। इस पे उसने स्ट्राइक भेजा है इकरार हसन को और उनके चैनल को बंद करने की कोशिश की है और वीडियोस डिलीट करने की कोशिश की है। अब इकरार हसन साहब कहते हैं कि मैंने वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं वक्ती तौर पर, कोई ये ना समझे कि मैं डर गया हूं या मेरी कोई डील हो गई है। मैंने प्राइवेट की हैं और मैं इनको पब्लिक भी दोबारा करूंगा। अब पब्लिक में ऐसा करूंगा कि मैं इसकी जगह शैतान की तस्वीर लगा के भेजूंगा। ये इकरार हसन की जनाब से ऐलान किया गया है कि मैं अब हक खतीब की जगह पे शैतान की तस्वीर लगाकर वीडियोस को दोबारा अपलोड करूंगा और मेरी टेक्निकल टीम इस पर वर्किंग कर रही है और वीडियोस जो हैं वो मेरे फेसबुक पेज पर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इकरार हसन ने कहा है कि मेरी जान चली जाए लेकिन मैं फिर भी बाज नहीं होगा, मैं हक और सच की बात करता रहूंगा, मुझे कहीं और किसी भी चीज से गुजरना पड़े। मेरी जान जाएगी या हक खतीब जेल में जाएगा और अपने गंदे और बेहुदा कामों से तौबा करेगा। इसके अलावा तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी कोई डील नहीं हुई, मैं डटा हुआ हूं, मैं जैसे पहले था मैं वैसे डटा हुआ हूं और मैं इसके खिलाफ वीडियोस बनाता रहूंगा और इनका मकरूह चेहरा आवाम के सामने लाता रहूंगा। ये बड़ा ऐलान किया गया है इकरार हसन की जानिब से। हक खतीब को चाहिए था उसके साथ बैठता, उसकी बात सुनता, उसको अपने आप को सच्चा साबित करता। सावज़र वो झूठा था तो फिर उसने इस तरह के गंदे और बेहुदा हरकतें करना शुरू कर दी।